हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी प्री की नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। ये हमारा है वैज्ञानिक संस्थान और तकनीकी विज्ञान तकनीकी यूनिट 7 का ये टॉपिक है। इसके 300 प्रश्न हम करेंगे और ये इसका भाग 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचता रहे। देखो फ्रेंड्स, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं कि पेपर 20 जून को होगा कि नहीं, लेकिन जहाँ तक पॉसिबिलिटी नहीं होगा, क्योंकि 3.5 लाख लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। ये बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम है। छोटा मेंस जैसा एग्ज़ाम नहीं है कि 10-12 हज़ार लोगों का एग्ज़ाम हो। ज़्यादा लोगों का एग्ज़ाम कराना है तो रिस्क भी ज़्यादा हो। इतना भी खतरा टला नहीं है। थोड़ा भी अगर संक्रमण कम होता है, लॉकडाउन ओपन भी होता है, तो भी पेपर कराने के चांसेस कम हैं, लेकिन हम आयोग पे कोई भरोसा नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत भी संक्रमण अगर कम हुआ और उन्होंने सोचा तो वो करा भी सकते हैं। तो आप 10% मान लिए कि एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप उस 10% की तैयारी करके चलिए। और सेकेंडली बात, अभी तैयारी कर लेंगे तो आपको आगे नहीं करना पड़ेगा। तो आप अभी प्री की तैयारी अपने स्टार्ट कर दीजिए। और अगर जून में नहीं होगा तो जुलाई अगस्त में ज़रूर आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इस 2020 का एग्ज़ाम है ये, और 2021 एंडिंग पर है। तो ये एग्ज़ाम भी अभी ही कराएंगे, जल्दी में ही कराएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कब बनी थी? 1962 में। इस समिति का जो गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में हुआ था। क्या हुआ, जो आपने इसरो का नाम सुना है, हमारे जो भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान संगठन है इसरो, वो उसको पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बोला जाता था, जो 1962 में जिसकी स्थापना हुई थी, और 1969 में उसका नाम बदलकर इसरो कर दिया था। इसरो बनाने का उद्देश्य क्या था कि जो इंडियन नेशनल स्पेस एकेडमी है उसको परामर्श देने के लिए। देखिए, किसी चीज़ की स्थापना किसी न किसी उद्देश्य को लेकर होती है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसरो की स्थापना का उद्देश्य क्या था। आपसे ये भी कह सकते हैं कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए, ग्रह के लिए, ये वो, ऐसे 50 क्वेश्चन मतलब तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसरो जब बना हुआ था तो उसका उद्देश्य था इंडियन नेशनल स्पेस एकेडमी को परामर्श देने के लिए। और ये किसकी जगह पर बना था, ये भी याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की जगह पर ये बना हुआ था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था? तो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था, ये दोनों याद रखिएगा। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन 1972 में हुआ था। अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ? 1972 में। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप सब पे ज्वाइन हो जाइएगा। समय समय पर इम्पोर्टेंट PDF आपको वहाँ पे मिलता रहेगा, इम्पोर्टेंट वीडियोज़ का लिंक मिलता रहेगा, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। इंस्टा मोजो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। वहाँ बहुत छोटी छोटी PDFs पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं परचेज। अगर आप इंस्टा मोजो से परचेस नहीं कर पाते हैं, प्री के जो नोट्स डले हुए हैं सॉफ्ट कॉपी में, मेंस के जो नोट्स डले हुए हैं सॉफ्ट कॉपी में, तो आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सअप करके भी ले सकते हैं। अंतरिक्ष आयोग का कार्य किस मंत्रालय की देखरेख में होता है? जो अंतरिक्ष आयोग होता है वो अपना कार्य किस मंत्रालय की देखरेख में करता है? तो वो करता है विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय की। अंतरिक्ष आयोग का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष आयोग का उद्देश्य है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करना। अंतरिक्ष आयोग का क्या उद्देश्य है? अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करना। अंतरिक्ष आयोग के अंतर्गत कितने निकाय आते हैं? तो अंतरिक्ष आयोग के अंतर्गत 4 लगभग निकाय आते हैं। मतलब 2 मेन आते हैं और 4 एक्स्ट्रा में आते हैं, छोटे छोटे। तो ये मतलब 6 टोटल आते हैं। पहला होता है इसरो, दूसरा होता है PRL का मतलब होता है फिजिकल लेबोरेटरी रिसर्च, ये भी याद रखिएगा। तो अंतरिक्ष आयोग के अंदर 2 तो ये मेन होते हैं अंतरिक्ष आयोग में, एक तो इसरो होता है और दूसरा PRL होता है। और इसके अतिरिक्त 4 अन्य स्वायत्त शासी निकाय होते हैं। 2 मेन ये आपको याद रखना है, इसरो और PRL होते हैं, और 2 अन्य स्वायत्त शासी निकाय होते हैं। नेक्स्ट है VSSC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? VSSC का फुल फॉर्म होता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। क्या होता है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र होता है। VSSC का मुख्यालय कहाँ पर है? VSSC का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। और VSSC का कार्य क्या है?
रॉकेट अनुसंधान प्रक्षेपण यान विकास परियोजना को बनाते हैं और क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। वीएसएससी क्या करता है? रॉकेट अनुसंधान करता है, प्रक्षेपण यान करता है, विकास परियोजना बनाता है और उनके क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाता है। कौन? वीएसएससी। वीएसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। ये कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम में है। नेक्स्ट है, भारत में रॉकेट का विकास और अनुसंधान करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत में रॉकेट का विकास और अनुसंधान कौन सी संस्था करती है? यही करती है विक्रम साराभाई, वीएसएससी। वीएसएससी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। वीएसएससी कितने प्रकार के रॉकेट का निर्माण करता है? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक करता है साउंडिंग रॉकेट और एक करता है लॉन्चिंग रॉकेट। वीएसएससी कितने प्रकार के रॉकेट का निर्माण करता है? 2 प्रकार के, एक साउंडिंग रॉकेट और एक लॉन्चिंग रॉकेट। अंतरिक्ष की निचली परतों के अध्ययन के लिए किस प्रकार के रॉकेट बनाए जाते हैं? तो जो अंतरिक्ष की निचली परतें होती हैं उनके अध्ययन के लिए साउंडिंग रॉकेट बनाए जाते हैं। अंतरिक्ष की निचली परतों के अध्ययन के लिए किस प्रकार के रॉकेट बनाए जाते हैं? साउंडिंग रॉकेट, मतलब जो आवाज़ करते हैं वो उस प्रकार के रॉकेट अंतरिक्ष की निचली परतों के अध्ययन के लिए बनाए जाते हैं। 2 प्रकार के रॉकेट होते हैं, एक होता है साउंडिंग रॉकेट और एक होता है लॉन्चिंग रॉकेट। और निचली परतों के अध्ययन के लिए किस प्रकार के बनाए जाते हैं? साउंडिंग रॉकेट बनाए जाते हैं। साउंडिंग रॉकेट किस कार्य में उपयोग होते हैं? साउंडिंग रॉकेट किस कार्य में उपयोगी होते हैं? तो ये पृथ्वी के पारिस्थितिकी के अध्ययन के लिए उपयोगी होते हैं। कौन से? साउंडिंग, मतलब निचली परतों के लिए बनाए जाते हैं जहाँ पे हम पृथ्वी का अध्ययन कर सकते हैं। उपग्रह को निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के लिए किस प्रकार के रॉकेट का उपयोग होता है? अगर हमको उपग्रह को एक निर्धारित कक्षा में उपयोग करना है तो हम लॉन्चिंग रॉकेट का उपयोग करेंगे। किस प्रकार के करेंगे? लॉन्चिंग रॉकेट का उपयोग करेंगे। पीएसएलवी या जीएसएलवी किस प्रकार के रॉकेट है? ये लॉन्चिंग ही रॉकेट है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये कौन से? ये लॉन्चिंग रॉकेट है। आईएसएसी क्या है? ये आईएसएसी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के पूछ सकते हो और आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि आईएसएसी क्या है। आईएसएसी एक इसरो उपग्रह केंद्र है। क्या है? इसरो उपग्रह केंद्र है। इसको बोलते हैं हम इसरो सैटेलाइट सेंटर। इस आईसैक का फुल फॉर्म क्या होगा? इसरो सैटेलाइट सेंटर। याद रखिएगा, आई से इसरो हो जाएगा, आई से इसरो हो जाएगा, एस से सैटेलाइट हो जाएगा और सी से सेंटर हो जाएगा। और आईएसएसी का मुख्यालय कहाँ पे? इसरो सैटेलाइट सेंटर का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक की कैपिटल है। भारत में सैटेलाइट का विकास और अनुसंधान करने वाली संस्था कौन सी है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सभी राज्यों के जो भी अभी न्यू चीफ मिनिस्टर्स बने हैं, सभी मुख्यमंत्रियों की एक वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगी। और कर्नाटक के सीएम कौन है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में सैटेलाइट का विकास और अनुसंधान करने वाली संस्था कौन सी है? यही है आईजैक। आईजैक कितने प्रकार के सैटेलाइट बनाता है? ये 2 प्रकार के सैटेलाइट बनाता है। कौन कौन से बनाता है? एक तो बनाता है इनसैट और एक बनाता है आईआरएस। कौन कौन से बनाता है? इनसैट और आईआरएस बनाता है। इनसैट को क्या बोलते हैं? इनसैट को हम इंडियन सैटेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन सैटेलाइट बोलते हैं। और यह एक दूर संचार उपग्रह होता है। क्या बोलते हैं? इंडियन सैटेलाइट बोलते हैं और यह एक दूर संचार उपग्रह होता है। आईआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? आईआरएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होता है। और आईआरएस का काम क्या होता है? इसका काम होता है भूमि का मापना, मौसम, बाढ़, सूखा आदि पता लगाने और जासूसी करने के लिए आईआरएस का उपयोग किया जाता है। सार क्या होता है? सार के कहाँ पे होता है? तो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है उसको हम सार बोलते हैं। श्रीहरिकोटा जिसको बोला जाता है, SHAR मतलब श्रीहरिकोटा जिसको बोला जाता है, वो श्रीहरिकोटा को ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि सार का मुख्यालय कहाँ है, हिंदी में भी पूछ सकते हैं, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। जो सार है वो कितने प्रकार के उपग्रह को कक्षा में स्थापित करता है? वो 2 प्रकार के उपग्रह को कक्षा में स्थापित करता है। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, आप हमारे मेंस का नोट्स ले सकते हैं। हमारा जो मेंस का और प्री का दोनों का पैकेज है, दोनों का 68 बुकलेट का पैकेज है, जिसमें आपको 45 बुकलेट मेंस की मिलती हैं, 19 बुकलेट आपको प्री की मिलती है। 19 बुकलेट में आपको 16 बुकलेट आपको जो फर्स्ट से 10 यूनिट है उनकी मिलती हैं, साथ में 3 आपको टेस्ट पेपर्स मिलते हैं
हैं। टेस्ट पेपर 3 फाइल मिलेंगी टेस्ट पेपर की, उसमें 100 टेस्ट रहेंगे, 10,000 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो आप ये पढ़ के अपना ये 10,000 ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी 45 बुकलेट मिलती हैं मेंस की, ये क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में जिस प्रकार से मेंस में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उस प्रकार से यूनिट वाइज तैयार किए गए हैं। ये 45 बुकलेट में आपको 3 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, इसके अलावा आपको पुराने जो पेपर हैं वो भी दिए गए हैं, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक पूरा पैकेज आपके पास हो जाएगा 45 बुकलेट का। इसके साथ आपको और भी फैसिलिटी मिलती हैं। मेंस के साथ आपको हमारे 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप मिलते हैं। अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप तो आप देखते होंगे मैं हमेशा ग्रुप में कुछ ना कुछ आंसर्स देती रहती हूँ, नए नए प्रकार के क्वेश्चंस बना के उनके आंसर प्रोवाइड कराती हूँ। तो इससे आपके पास एक आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है और आपको बहुत सारे कैसे भी प्रकार के आंसर तो आप उसको लिख सकते हैं। तो आपको ये व्हाट्सएप के पेड ग्रुप 25 मेंस के साथ मिलेंगे, साथ में आपको एक प्री के साथ मिलेगा। इस प्री के साथ जिस प्रकार की ये वीडियोस मैं बना रही हूँ, वीडियोस का जैसे कि हमारा भी एमपी का स्पेशल का वीडियोस आने वाले हैं, करंट के आने वाले हैं, तो वो सभी आपको इन ग्रुप में मिल जाएगा। तो आपके पास टोटल 26 मेंस और प्री के ग्रुप हो जाते हैं और 68 आपको मेंस और प्री की बुकलेट हो जाती हैं। केवल मेंस का लेना चाहते हैं, प्री के आपके पास पहले से ही अवेलेबल है तो प्री का भी आप ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपकी मेंस की आपको फ्री रहेगी। सार क्या होता है? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र मुख्यालय श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। सार कितने प्रकार के उपग्रह को कक्षा में स्थापित करता है? 2 प्रकार के। सार के जो 2 प्रकार के उपग्रह हैं वो कौन कौन से उपग्रह को सार स्थापित करता है? तो एक तो भूस्थैतिक उपग्रह को करता है और एक ध्रुवीय उपग्रह को करता है। ये दोनों की डेफिनेशन आपको याद रख लेना है क्योंकि ये अगर आपका मेंस में भी ये 3 नंबर में पूछा जा सकता है। भूस्थैतिक उपग्रह क्या होते हैं? तो वे उपग्रह जिनकी कक्षा पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है। किसे कहते हैं? भूस्थैतिक उपग्रह जिनकी कक्षा पृथ्वी से, अगर हम पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊपर जाएं तो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर, जस्ट ऊपर होती है। और भूस्थैतिक जो उपग्रह होती है इनकी जो कक्षा होती है, मतलब जहाँ पे ये घूमते हैं वो कक्षा जो होती है वो वृत्ताकार होती है। ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं? ध्रुवीय उपग्रह मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्र में गति करते हैं। जैसे ये पृथ्वी है तो ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है ये ध्रुवीय क्षेत्र होता है और जो बीच का जो क्षेत्र है भूमध्य रेखा का क्षेत्र होता है। तो ये जो ध्रुवीय उपग्रह होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्र में गति करते हैं और इनकी ऊंचाई जो होती है ध्रुवीय क्षेत्र की वो 400 से 1000 किलोमीटर की तक होती है। पृथ्वी के अलग अलग बिंदुओं का अलग अलग समय पर ये निरीक्षण करते हैं। तो भूस्थैतिक उपग्रह जिनकी कक्षा पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होती है, वृत्ताकार कक्षा होती है। ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं? ध्रुवीय कक्षा में गति करते हैं, ऊंचाई 400 से 1000 किलोमीटर तक होती है और पृथ्वी के अलग अलग बिंदुओं का अलग अलग समय पर ये निरीक्षण करते हैं। अब है हमारा सीपीएससी को हम क्या बोलते हैं? सीपीएससी क्या होता है? तो सीपीएससी मतलब होता है द्रव प्रणोदक केंद्र। क्या होता है? द्रव प्रणोदक केंद्र होता है सीपीएससी। सीपीएससी की कितनी शाखाएं होती हैं? सीपीएससी की 3 शाखाएं होती हैं। 3 शाखाएं हैं सीपीएससी की, मतलब द्रव प्रणोदक केंद्र की। और ये कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ? तिरुवनंतपुरम है, बेंगलुरु है और महेंद्रगिरी है। फ्रेंड्स, इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं, टोटल 300 क्वेश्चन है, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये हमारा पैकेज है, आप इसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।